राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। परीक्षा दिनांक भी जारी हो चुके हैं, सितंबर के आसपास एग्जाम होने वाला है और हमारा मॉडल पेपर भी आ चुका है। 194 नंबर का मॉडल पेपर है और आप सभी को बता दूं मैं कि यहाँ पर 85 प्रश्न होंगे आज की क्लास में, जिसमें से कम आपको यहाँ पर 50 प्लस का स्कोर बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर इंपोर्टेंट जीके और हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न मिलेंगे। पहला सवाल क्या पूछ रहा है, राजस्थान के किस किले को जमीन का जेवर क्या कहते हैं, जमीन का जेवर कहा जाता है। मेहरानगढ़ को, जूनागढ़ को, चित्तौड़गढ़ को और सोनारगढ़ को, ठीक है। स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है प्रश्न कि जमीन का जेवर कहा जाता है, किसे कहा जाता है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बीकानेर का जो जूनागढ़ है उसे क्या कहा जाता है, जमीन का जेवर। और इसका निर्माण किसने करवाया, जूनागढ़ दुर्ग का, जल्दी से बताओ। राय सिंह, बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया, जिसे जमीन का जेवर कहते हैं। बिल्कुल आपका आंसर है। हवा महल का वास्तुकार कौन था, लालचंद उस्ता, विद्याधर भट्टाचार्य, मंडन और यहाँ पर नाथा। कमेंट करके बता दो जल्दी से कि यहाँ पर हवा महल का निर्माण कब हुआ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हवा महल का निर्माण 1799 कब हुआ था, 1799 ईस्वी को हुआ था। और इसका जो निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया और इसके जो वास्तुकार थे वो थे आपके लालचंद उस्ता, ठीक है। लालचंद उस्ता है और बेसिकली 5 मंजिला है हवा महल। और कौन कौन सी मंजिल वो भी पूछा जाता है कभी कभी। हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है, आबानेरी दौसा, जगत उदयपुर, किराड़ू बाड़मेर, ओसिया जोधपुर, ठीक है। कमेंट करिए हर्षद माता का मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट हर्षद माता। सभी का आंसर आ रहा है आबानेरी दौसा में हर्षद माता है, आबानेरी दौसा। याद कर लें, रट लें इस प्रश्न को, ठीक है। आबानेरी में चांद बावड़ी भी है, उसी के पास है हर्षद माता का मंदिर, जो कि गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। फिर है पाथल और पीथल काव्य रचना किसकी है, सूर्यमल मिश्रण की है, कन्हैयालाल सेठिया की है, केसरी सिंह बारट की है, विजयदान देता की है, ठीक है। पाथल और पीथल काव्य रचना किसकी है, इसको भी आपको इंपोर्टेंट लगाना है, ठीक है। बताओ बताओ, पाथल और पीथल, बिल्कुल कन्हैयालाल सेठिया की है रचनाएं। और पाथल पृथ्वीराज, आपने महाराणा प्रताप, और पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को यहाँ पर दर्शाकर संवाद है इनके, ठीक है। प्रसिद्ध रचना है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है, जयपुर में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है, उदयपुर में है। इसको भी स्टार लगाओ, इंपोर्टेंट है। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी, भाषा साहित्य अकादमी कहाँ पे है, बताओ सभी को बताना है, कमेंट कर दो। बिल्कुल भाषा साहित्य अकादमी कहाँ पे है, भाषा साहित्य बीकानेर में। क्या है, बीकानेर, सी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जागती ज्योत नामक यहाँ पर पत्रिका भी प्रकाशन होता है। जागती ज्योत, क्या नाम, जागती ज्योत। नैनश्री ख्यात किस भाषा में लिखी गई है, डिंगल भाषा में, पिंगल भाषा में, संस्कृत में, राजस्थानी मारवाड़ी में, बताओ। नैनश्री ख्यात, नैनश्री ख्यात राजस्थानी मारवाड़ी में, ठीक है, बिल्कुल। नैनश्री ख्यात अपनी मुख्य यहाँ पर ख्यात तत्कालिक मारवाड़ी भाषा में लिखी गई थी। जशनाती संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, अग्नि नृत्य, बम नृत्य, ढोल नृत्य और डांडिया नृत्य। बताओ बताओ, कमेंट कर दो एक बार, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। जशनाती संप्रदाय अग्नि नृत्य करते हैं, ठीक है। बम नृत्य भरतपुर का है, ढोल नृत्य जालोर का है, डांडिया मारवाड़ का है, ठीक है। सभी चीजें एक एक फतेह फतेह करते हैं अग्नि नृत्य में। जशनाती संप्रदाय, जशनाथ जी इनके प्रवर्तक है, 36 नियमों के पालन करते हैं। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, क्या जलता है, दीपक, किस नृत्य की विशेषता है, गरबा नृत्य, गुड़ला नृत्य, वालर नृत्य, चरी नृत्य। देखो वालर नृत्य है घरासियाओं का, ठीक है।
चरी नृत्य आपका गुज्जरों का है। कुड़ला नृत्य मारवाड़ का। और गरबा नृत्य, गरबा कहाँ का है? बताओ बताओ। गरबा कहाँ का है? बताओ बताओ कमेंट करके। दीपक जलता है छितरी मटका, वो है गुड़ला नृत्य मारवाड़ का। ठीक है, सातल देव की याद में गुड़ला नृत्य किया जाता है जोधपुर में। छितरी मटका होता है, दीपक जलता है। ढोल नृत्य का को प्रकाश में लाने का श्रेय किस पूर्व मुख्यमंत्री को दिया जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल। आप सभी को पता होना चाहिए ढोल नृत्य, जो कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने यहाँ पर इसको प्रकाश में लाए और इसको यहाँ पर एक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन्होंने, जयनारायण व्यास ने, मारवाड़ के ही है। जालोर का ढोल नृत्य इंद्रराज ढोली प्रसिद्ध है, थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है। किस लोक देवता को ऊंटों का देवता कहा जाता है? गोगा जी को, तेजा जी को, पाबू जी को, रामदेव जी को। ऊंटों के देवता, और मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है, और ऊंटों के देवता यही कहलाते हैं। ऊंट बीमार होने पर इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। फिर है वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है? कौन? कल्लाजी राठौड़, 4 हाथों वाले लोक देवता की छतरी। कुंभलगढ़ दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, मेहरानगढ़ दुर्ग में है, गागरोन दुर्ग में। कमेंट करिए। बिल्कुल आपको कमेंट करके बताना है। वीर कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़गढ़ में है, इनकी 4 खंभों की छतरी। कितने? चित्तौड़गढ़ में है 4 खंभों की। और कुंभलगढ़ में 12 खंभों की छतरी किसकी है? बताओ। पृथ्वीराज सिसोदिया की है या नहीं है? बताओ। 1568 में यहाँ पर जब अकबर के आक्रमण पर इन्होंने युद्ध लड़ा और अपने जो चाचा थे जयमल, ठीक है, उनको यहाँ पर कंधों पर चढ़ाकर युद्ध किया, और भैरव पोल पर स्थित है ये छतरी। फिर है शेषनाग का अवतार किसे माना जाता है? कल्ला जी को, तेजा जी को, पाबू जी को, और गोगा जी को। बताओ। शेषनाग का अवतार कल्ला जी को माना जाता है। शेषनाग का अवतार कल्ला जी राठौड़, 4 हाथों वाले लोक देवता। जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर में, सीकर में, झुंझुनू में, चूरू में। जीण माता रेवासा सीकर में है, बिल्कुल। हर्षद माता का मंदिर आपका बनेरी दौसा में है। और हर्षनाथ जो हर्ष की पहाड़ी पर हर्ष है इनका भाई, वो भी यहाँ पर मंदिर है उसका भी। ठीक है, तो हर्षद माता अलग है, हर्ष अलग है। किस देवी की पीठ की पूजा की जाती है? ब्राह्मणी माता, सचियाई माता, आउरी माता, नारायणी माता। तो पीठ की पूजा ब्राह्मणी माता सोरसन 12 में मंदिर है, और इनकी तो काफ़ी लंबी कहानी है, कभी बताऊंगा आपको। दाढ़ी वाली डोगरी के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी है करणी माता, जीण माता, आई माता और शीतला माता। इसको भी स्टार लगाओ। दाढ़ी वाली डोगरी, बताओ बताओ। दाढ़ी वाली डोगरी, बिल्कुल आपका आंसर है करणी माता। ठीक है, और करणी माता का मंदिर बीकानेर देशनोक में है, और बेसिकली चूहों वाली देवी है, सफ़ेद चूहे को काबा कहते हैं। कपिल मुनि का मेला कहाँ बढ़ता है? कोलायत बीकानेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, पुष्कर अजमेर में, देशनोक बीकानेर। देखो, कपिल मुनि का मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और आपको बता दूं, इसको इसी दिन 3 मेले बढ़ते हैं। पहला बढ़ता है पुष्कर में, पुष्कर का मेला। दूसरा बढ़ता है चंद्रभागा पशु मेला, जो कि झालरापाटन झालावाड़ में है, चंद्रभागा। और एक आपका बढ़ता है कपिल मुनि का मेला। ठीक है, कपिल लिख देता हूं। तो ये तीनों के तीनों आपको याद करने हैं, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ते हैं। और कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला बढ़ता है, पुष्कर में अजमेर में पुष्कर मेला बढ़ता है, झालरापाटन झालावाड़ में आपका बढ़ता है। दीपदान की परंपरा प्रसिद्ध है, ये प्रश्न आया हुआ है अभी। कहाँ पे? आपके कपिल मुनि जो आपका कोलायत बीकानेर है, वहां पर दीपदान भी किया जाता है। घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में। घोटिया अंबा का मेला पूछा जाएगा आपको कि घोटिया अंबा का मेला कहाँ पड़ता है, तो आपको बताना है यहाँ पर कहाँ पे पड़ता है। बांसवाड़ा में पड़ता है सर, बिल्कुल आपका डी, बी बी, बिल्कुल बी। ठीक है, बांसवाड़ा में चैत्र अमावस्या को। ये आपके
किसका? भीलों का दूसरा कुंभ इसे कहते हैं। किसको? घोटी अम्बा का मेला। निम्न में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता है? पुष्कर मेला, कोलायत मेला, चंद्रभागा मेला, केला देवी मेला। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता है। मैंने अभी 3 बताए थे आपको, याद हो तो। कार्तिक पूर्णिमा को 3 लगते हैं, ये तीनों के तीनों। ये नहीं लगता, ठीक है। केला देवी का नहीं लगता, ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। ये प्रश्न भी अभी आया हुआ है, चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी को पड़ता है। खेतों में फसल की सुरक्षा के लिए जो पुतला बनाया गया है उसे क्या कहते हैं? अड़ुओ, बिजुका, नेडी, हुडो और टापरा। तो जो खेतों में जो यहाँ पर वो पुतला बनाते हैं इंसान जैसा कि खेत को नुकसान पहुंचाने वाले जानवर ना आए, उसे कहते हैं अड़ुओ या बिजुका बोलते हैं। ठीक है, अड़ुओ भी बोलते हैं, कोई कोई बिजुका बोलते हैं। मोकड़ी किसे कहते हैं? हाथी दांत की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, जस्ते की बनी बोतल। बताओ। बताओ बताओ, मोकड़ी। लाख की चूड़ियों को मोकड़ी बोलते हैं क्या? लाख की चूड़ियाँ बिल्कुल मोकड़ी कहलाती हैं। ठीक है, पानी ठंडा रखने के लिए बादला कहाँ बनाए जाते हैं? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में। बताओ, इसको भी स्टार लगाओ। कमेंट करके बताओ कि जो पानी को ठंडा रखने के लिए जो बादला बादला नामक ये जो बनते हैं पानी के या फिर जस्ते के कूपे होते हैं, ठीक है, जस्ते के पात्र होते हैं, जोधपुर में बनते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है बादला जोधपुर का। जिंक या जस्ते के बनते हैं। ठीक है, हिचकी लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मेवात, मारवाड़, शेखावटी और हाड़ौती। बताओ बताओ, हिचकी मेवात का है, अलवर भरतपुर साइड। हिचकी का काफ़ी ये जो किसी की याद में आने वाला है। मारा पियाजी बुलावे माने आवे हिचकी, यानी उनके पियाजी बुला रहे हैं इसीलिए इनको हिचकी आ रही है, किसी की याद से संबंधित होती है। ठीक है, फिर है जैसलमेर में गाया जाने वाला लोकगीत कुरंजा क्या है? एक आभूषण है, एक पक्षी है, एक वाद्य यंत्र, एक जनजाति है। ये बताओ कमेंट करके, कमेंट कर दो। बताओ बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, कुरंजा पक्षी एक क्या है? कुरंजा एक पक्षी है और यह प्रदेश में अपने पति की याद में उसको संदेश देने भेजती है कोई अपनी प्रियतम जो विरहिणी। ओल्यू गीत कब गाया जाता है? होली पर, किसी की याद या विदाई पर, गणगौर पर और दीपावली पर। बताओ। ओल्यू, कोयलडी, अम्बो, ये तीनों के तीनों विदाई पर गाते हैं, जब लड़की की विदाई होती है तब, किसी की याद में विदाई पर। ठीक है, ओल्यू की अर्थ होता है याद। ओल्यू का अर्थ क्या होता है? याद होता है, किसी की याद आ रही है तो उस हिसाब से। ठीक है, फिर प्रश्न क्या कह रहा है कि आत्मसुख क्या है? अविवाहित आदिवासी युवती की ओढ़नी होती है, तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र, भील पुरुषों की पगड़ी। बताओ, कमेंट करो, आत्मसुख क्या है? आत्मसुख, तेज सर्दी में जब पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र होता है उसे आत्मसुख बोलते हैं। ठीक है, रजाई नुमा चोगा होता है। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली काले रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? क्या कहते हैं? चीड़ का पोमचा, लहरिया, मोठड़ा,
तारा बांध की ओढ़नी, बताओ। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला काला रंग का, चीड़ का पोमचा कहते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन। हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा चीड़ का पोमचा या काले रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। ब्रचेस वस्त्र है पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की ओढ़नी, आदिवासी पगड़ी। ब्रचेस वस्त्र पुरुषों का कमर के नीचे का जो वस्त्र होता है उसे ब्रचेस बोलते हैं, ठीक है। घुड़सवारी के समय किया जाता है, तंग होता है नीचे से, ऊपर से खोड़ा होता है, ठीक है। चूप नामक आभूषण पहना जाता है। एक तो होता है चोप, एक है चूप, ठीक है। नाक, दांत, रख, अंगुली और नाक, चूप, रखन, मेघदोष, चार आभूषण है दांतों के, ठीक है। बी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, ठीक है। कील होती है सोने की। नोगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? हाथ में, कमर में, गले में और नाक में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। तोड़ो मरोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, सब्सक्राइब बटन हो जाना चाहिए, ठीक है। अपने सब्सक्राइबर जल्द ही 20 के हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट इतना मिल रहा है कि सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम अपने टारगेट को पूरा करने वाले हैं, ठीक है। 17.5 के होने वाले हैं और जल्द ही हम करेंगे 18, 20, बाद में यहाँ पर लाखों पर, ठीक है। नौकरी, नौकरी बता दो आप तो। नौकरी हाथ का होता है, हाथ, ठीक है। नाक का मत कर देना गलती से। कलाई की चूड़ी होती ना, उसके बीच पहना जाता है, चूड़ियों के बीच में। तगड़ी पहनी जाती है गले में, हाथ में, कमर में और पैर में। देखो 4 चीजें हैं, सही 5 चीजें याद करो आप। कमर के 5 आभूषण आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी अभी याद करवा देंगे आपको। 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो पहला याद करो आपको, सटका। सटका कमर का होता है, ठीक है। एक आपका तगड़ी, एक आपका करधनी, करंगती बोलते हैं, करधनी। कंदोरा, ठीक है। सटका, तगड़ी, करधनी, कंदोरा और एक और याद करें, कनकती भी हो गया, करधनी हो गया, ठीक है। एंड एक और आई थिंक मिस कर रहा हूं मैं, ठीक है। कमर का तगड़ी तो आई थिंक एक मिस हो रहा है, नहीं है, ठीक है। हमारी सारी टीम ने देना भूल गए। मनुष्य किस गुण में बड़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र होता है? इस वाक्य में उद्देश्य कथन है, पात्र, मनुष्य, बात और सम्मान, ठीक है। स्टार लगाओ, कमेंट करके बताओ, ठीक है। बिल्कुल। और आई थिंक मैंने जो वो टॉपिक वाइज देने की सोची थी उसका यहाँ पर कहाँ तक हुआ बताओ। मैंने जो टॉपिक वाइज आपको दे रहा था वो कहाँ तक? एक ही गया था अपनी क्लास, तत्सम तद्भव की दी थी मैंने आपको, ठीक है। काफी कम लोगों ने देखा था, फिर क्या करें। संज्ञा वाला टॉपिक तो गया था, ठीक है। मनुष्य किस गुण, बताओ।
एक सेकंड में थोड़ा वर्क आ गया था। हाँ तो आंसर बता दो एक बार। पात्र, मनुष्य, बात और सम्मान। मनुष्य होगा, ठीक है। क्या है? मनुष्य, बिल्कुल। निर्विकार शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास। निर्विकार, जिसमें विकार उत्पन्न ना हो। बताओ अब निर्विकार का कौन बताएगा? कमेंट करके बताओ। निर्विकार, निर्विकार शब्द का पहले अर्थ बताओ। बिना विकार के, बिना विकार के तो अव्ययभाव होगा। पहला पद प्रधान है, ठीक है। निर यानी नहीं, विकार नहीं हो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अति शयोक्ति, अति शयोक्ति, अत शयोक्ति, अत्य शयोक्ति। बताओ। ये दोनों तो गलत हैं, सभी को बताइए। अब दोनों में बताओ। कमेंट करते रहो, बिल्कुल। कमेंट में पीछे नहीं रहना है अपने को, कमेंट में पीछे नहीं रहना है। बिल्कुल आप सभी सही है, ठीक है। पहला सही है, कौन सा? से पूरा है, ये सही है, याद रखें। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। मनोरम का संधि विच्छेद है मन ओरम, मन रम, मनोरम, मन है रम। देखो जब है आ जाए तो ये ओ में बदल जाता है। तो मनोरम, जिसको हम मन है रम भी बोल देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मन है रम। आपका क्या हो जाएगा? मन है रम। आपका आंसर डी। निम्नलिखित में से एक क्रिया विशेषण है। ग्रह, सरवन, धीरे धीरे, बाहरी, रंगीन। मनहरम में कौन सी संधि थी? विसर्ग संधि सर, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक है, बिल्कुल। विशेषता बता रहे हैं, वह आदमी धीरे धीरे चल रहा है। चलने की विशेषता क्या हो जाएगी? धीरे धीरे। यातुधान किस शब्द का पर्यायवाची है? अमृत, दानव, देवता, इंद्र। यातुधान का बताओ। यातुधान, यातुधान का होता है दानव। आपका आंसर दानव कौन बता रहा है? दानव कौन बता रहा है? बिल्कुल आप सही हैं, ठीक है। ये बी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। रामायण, पर्वत, नीलगिरी और सहायता। बताओ बताओ। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पर्वत, बिल्कुल आपका पर्वत। कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? कृष्णार्जुन, कंकर पत्थर, भाग्या पक्ष, 25, मकर ध्वज, अंशुमाली, थोड़ा बहुत, उचितानुचित। बताओ बताओ बताओ। बताओ बताओ एक बार कमेंट करके। कौन सा विकल्प जो कि द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद्व यानी कि थोड़ा बहुत, तो दोनों की यहां पर विशेषता होनी चाहिए, ठीक है। द्वंद्व समास हमेशा दोनों टकराते हैं आपस में, एक की नहीं होती, ठीक है। जिसमें आपको मैं बताऊं तो जो आप देख रहे हो कि अंशुमाली और मकर ध्वज दोनों यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। कैसे? तो आपको याद होगा कि जो मकर ध्वज में है, मकर यानी मछली होती है, ठीक है। मकर यानी मछली, और ध्वज यानी कामदेव। ध्वज यानी ध्वज पर जिसके कामदेव। तीसरा पद प्रधान अंशुमाली, अंशुमाली में अंशु किरण को कहते हैं, और सूर्य तीसरा पद है, ठीक है। अंशु और माली फिर अलग हो गया, ये आपका आंसर है। बहुव्रीहि समास होगा या नहीं बताओ? बहुव्रीहि समास होगा। मैं दूध पीकर सोता हूं, कौन सा क्रिया भेद है? द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। मैं दूध पीकर सोता हूं, पीकर सोना
पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो। किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? शशि, इंदु, रजनीपति, निशाचर, शशांक, नवनीत, सपा, निशाकर, आफताब, राकेश, ग्रहण, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिख रहा है शशि, इंदु और रजनीपति, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। कहीं मिस्टेक नहीं हो रही, पहला ही सही है, ठीक है। निम्न में से अकर्मक, एक सेकंड, थोड़ा छोटा प्रश्न। हाँ, कपिल आम खाता है, वाक्य में क्रिया है अकर्मक, पूर्वकालिक, नाम धातु और सहकर्मक, ठीक है। और यहाँ पर एक वीडियो आ रहा है, इसको देखना ना भूले, यही आपका सिलेक्शन का आधार है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से क्या कर रहे हो, लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बिल्कुल कर दो। कपिल आम खाता है, कपिल क्या खाता है, आम खाता है, तो ये क्या है, सहकर्मक है। सहकर्मक है या नहीं है? क्या ये पूर्वकालिक क्रिया है क्या? आम खाकर, खाकर आता ना तो पूर्वकालिक होता। और खाना क्रिया है, खाता है, क्या खाता है, आम खाता है, ये भी अकर्मक भी नहीं है। नाम धातु में अगर हम देखें ना तो नाम धातु भी नहीं है, तो आपका सहकर्मक होगा, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप को आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब करके इस वीडियो को देखना ना भूले। धन्यवाद।